नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं बनाने में लग गई हूँ खाना। खाने में बन रहा है आज छोले भटूरे, तो उसी की तैयारी में लगी हूँ। छोला पैक कर रही हूँ कि चलो सीटी लगा लूँगी, तब तक दूसरा काम कर लूँगी, आटा गूँथ लूँगी, दूध गर्म कर लूँगी। और आज है संडे, बच्चे लोगों की भी छुट्टी और हस्बैंड की भी छुट्टी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा स्पेशल बना लेती हूँ खाना। रोज़ तो चावल दाल सब्जी बनता ही है, बच्चे लोग भी उब जाते हैं और हम लोग भी खा के डेली एक ही खाना उब जाते हैं। रोज क्या होता है कि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो पूरा खाना मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि उनको खा पी के टिफिन लेके ऑफिस जाना होता है। इसलिए चावल दाल सब्जी रोटी डेली ही बना लेती हूँ, क्योंकि एक बार खाना खा के 8 बजे निकलते हैं ना, तो सीधे 8 बजे रात को ही आते हैं। इसीलिए मैं पूरा खाना बना देती हूँ एक साथ ही सुबह में। तो आज छुट्टी, इसलिए मैंने सोचा चलो छोले भटूरे बना लेती हूँ। तो अभी मैं आटा लगाऊंगी, दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ, एक साइड में पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ। सो के उठ के ब्रश करके मैं सीधे किचन में ही आई हूँ, क्योंकि छुट्टी वाला दिन रहता है जिस दिन ना, उस दिन मैं बहुत लेट उठती हूँ सो के, इसलिए मेरा सारा काम लेट होता है। तो अभी तो हस्बैंड बच्चे सारे लोग सोए हुए हैं, हस्बैंड उठेंगे तो जाएंगे टहलने के लिए। आज मुझे लगाना है मेहंदी। मेहंदी मैंने रात में ही चाय पत्ती के पानी में घोल के रख दी थी, और मेथी भी साथ में लगाऊंगी। इसमें एक टुकड़ा प्याज काट के, एक टुकड़ा नहीं एक ठो पूरा छोटा सा प्याज में काट के इसमें डाल के पीस लूंगी, और दोनों साथ में ही मिला के लगाऊंगी आज। और वैसे भी जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है ना, वैसे बाल झड़ने का समस्या भी शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ है तो ऐसा ही है, बारिश के मौसम में मेरा कुछ ज्यादा ही बाल झड़ने लगता है, इसलिए बारिश के मौसम में मैं कुछ ज्यादा ही ख्याल भी रखती हूँ। तो इसलिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ और मेथी का पैक बना के दोनों साथ में ही मिला के लगाऊंगी। इससे क्या रहता है कि थोड़ा सा कम हो जाता है बालों का झड़ना। फिर उसके बाद अभी साथ साथ खाना भी बनाऊंगी, तो पहले मैं हेयर पैक लगा लूँ अपने बाल में, फिर साथ साथ झाड़ू पोछा खाना सब एक साथ ना, मैं 2-3 काम लेके चलती हूँ। पहले बाल में मेहंदी लगाऊंगी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करूंगी, साथ साथ चना उबलता रहेगा छोले, और आटा भी लगा लूंगी। जब तक ये लोग उठेंगे आधा तो पूरा मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया रहेगा। और तो मैंने मेहंदी भी लगा लिया, और ये हस्बैंड ने सो के उठ के गए टहलने के लिए। फिर उसके बाद आते ही तुरंत ही बाबू को जगा के उसका बाल कटिंग कर रहे हैं। वो खूब रो रहा है बाल कटिंग करवाने में, तो मैं आप लोगों को दिखाई, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि पूछे मत, बहुत रोया है आज। तो उसको शैम्पू करके उसको नहलाएंगे। बरसात के मौसम में ना थोड़ा सा बच्चे लोग का बाल काट दो तो सही रहता है। और वैसे भी लोग, बड़े लोग तो गाँव में पूरा एकदम तकले हो जाते हैं। गाँव में हम बचपन में छोटे छोटे थे ना, तो गांव में सबको देखते थे, बारिश के मौसम जैसे शुरू होता था सारे लोग अपना मुंडन करवाना शुरू कर देते थे। तो इसीलिए हस्बैंड बोले कि चलो बारिश में थोड़ा सा बाल इसका कट जाएगा ना, तो सही रहेगा, बढ़ जाएगा। फिर दूसरे वाले कमरे में वो बाल कटिंग कर रहे हैं। इधर परी सो के उठी है और बैठी हुई है, देखिए कैसे मुंह लटका के। और मैं आ गई चादर ठीक करने। हम कहीं चलो चादर भी बदल देती हूँ और सारा समेट के रख देती हूँ। तो ये मेरा सुबह का डेली का काम है, ना हस्बैंड मोड़ेंगे ना बेटी मोड़ती है, तो यही मेरी ड्यूटी है। सुबह सुबह सो के उठ के जैसे ये लोग हटते हैं बिस्तर छोड़ते, वैसे ही सारा बिस्तर मैं समेटती हूँ, क्योंकि सो के उठ के ना तुरंत ही बिस्तर समेट देना चाहिए। तो इसलिए मैं भी समेटती हूँ। और चादर भी बदल दे रही हूँ, कई दिन हो गए बदले हुए, तो हम कहे चलो बदल दूँ, लगे हाथ चादर भी। और वैसे भी अभी ये लोग नहाएंगे धोएंगे, तब तक तो मैं छोले भी पैक कर लूँगी और भटूरा भी बना दूँगी। तो अभी ये लोग का नहाने धोने में टाइम है, मेरे पास टाइम है, तो मैं यही साफ़ सफाई में लग गई। ऐसे ही सारा काम अपना छुट्टी में कर लेती हूँ, आराम आराम से करती हूँ, कोई जल्दी नहीं रहता है। अभी मैं कपड़ा धो लेती हूँ, क्योंकि रात में भिगो के रख देती हूँ। अभी गर्मी में मैं ऐसे ही करती हूँ डेली। क्या करती हूँ कि रात में सब लोग जो शाम को नहाते हैं, पूरा दिन भर का सुबह का नहाया हुआ कपड़ा रहता है ना, तो सारे कपड़ों को एक साथ ही शाम को भिगो देती हूँ। सबके नहाने धोने के बाद सुबह सो के उठ के धो लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से साफ भी हो जाता है, और मुझे भिगोने में आलस भी नहीं आता है। रात में भिगोया रहता है तो साफ करने में अच्छा लगता है। अभी इन लोगों को नहाने में टाइम है। मैंने पूछा हस्बैंड से, तो बोले कि तुम कपड़े धो लो, फिर उसके बाद हम लोग नहाएंगे। पहले बाबू को ब्रश करवा दूं और अपने खुद भी ब्रश कर लूं, फिर उसके बाद नहाएंगे हम लोग। और मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया, सबका नहाना धोना भी हो गया है। हस्बैंड ना परी को पढ़ा रहे थे, तभी कोरियर वाले भैया लेके आए कोरियर।
तो अब पढ़ाने में कहाँ मन लगेगा, पहले तो कपड़े देखेंगे फिर उसके बाद पढ़ाई बाद में होगा। मेरे घर में ऐसे ही होता है, कोरियर जैसे ही आता है ना सब लोग एकदम खोलने के लिए परेशान होते हैं कि खोलें इसमें देखें क्या है। बाबू को भी मेरे ना कपड़े का बहुत शौक है, जैसे ही देखा कि बस मम्मा का और दीदी का है तो मुंह बना लिया। वो कह रहा है कि मेरे लिए तो कुछ आया ही नहीं, तो हस्बैंड बोल रहे हैं अरे बाबू तुम्हारे पास तो बहुत कपड़े हैं, तो कह रहा है थोड़े से ही तो हैं। उसको भी कपड़े का बहुत शौक है। तो देखो कि फिर मैं आ गई किचन में अपना बनाने लगी भटूरा। तो देखिए इस बार ना कुछ मैं अलग तरीके से भटूरा बनाई, तो थोड़ा सा फुला फुला सा बन रहा है। नहीं तो इसके पहले पता नहीं क्यों मेरे भटूरे बहुत अच्छे से फूलते थे। इसके पहले मैं जब कलकत्ता में रहती थी वहां पे या कहीं पे भी बनाती थी ना तो बहुत अच्छे से फूलते थे, पता नहीं क्यों बीच में ना एकदम फूलना ही बंद हो गया है। चाहे जितना मर्जी अच्छे से उसको गूंथूं, कितना भी दिमाग लगा लूं, कितना भी जुगाड़ कर लूं, लेकिन वो फूलता ही नहीं है, मतलब पूरा नहीं फूलता है, जितना मैं संतुष्ट नहीं रहती हूँ कहने का मतलब। तो कुछ भटूरे ऐसे होते हैं ना कि फूलते ही नहीं, कुछ फूल जाते हैं कुछ नहीं फूलते, पूरा नहीं फूलता है। तो आज मैं कुछ अलग तरीके से आटा गूंथी हूँ, तो आज थोड़ा अच्छे से फूल रहा है। और अंदर से मैं तोड़ के देखी एक भी ना तो एकदम सॉफ्ट है, मतलब जैसे एकदम परफेक्ट भटूरा बनता है ना बस उसी तरीके से बन रहा है। तो एक आध तो नहीं भी फूल रहा है, लेकिन टेस्ट अच्छा था। हस्बैंड बोल रहे हैं कि हर बार से अच्छा है भटूरे का टेस्ट। तो कुछ कुछ अपना नया नया ट्राई करती रहती हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ भटूरा। गर्मी तो इतनी ज़्यादा वाली पड़ रही है कि पूछे मत। जुलाई और अगस्त का महीना तो पूरा एकदम पसीने वाली गर्मी में ही निकल जाता है। थोड़ी देर के लिए किचन में आओ नहीं कि पसीना शुरू हो जाता है। और मैं अपने लिए चाय रखी हूँ एक साइड में बनने के लिए, देखी तो चीनी ही खत्म हो गया। तो हम कहे चलो लगे हाथ सारा भर लेती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें अभी बाल्टी में पड़ा हुआ था तो हम कहे चलो चीनी भर ही रही हूँ तो सब कुछ भर लेती हूँ। सबका खाना पीना हो ही गया है, बस मेरा नहाना बाकी है। तो अभी यही सब काम कर लेती हूँ, फुर्सत में हूँ। तो सारा सामान तो एक साथ आ जाता है, पर मैं एक साथ सारे डब्बे में नहीं भरती हूँ, जैसे जैसे खाली होता है ना वैसे वैसे भरती हूँ। और वैसे भी मुझे ये सब भरने में ना डब्बे में बहुत आलस आता है, पता नहीं क्यों। मैं चाहती नहीं हूँ कि जल्दी ये खत्म हो और ना ही मुझे भरना पड़े, लेकिन वे इस काम से कितना दिन भागूंगी, करना तो है ही। तो वही देखिए नमक भर दी, चीनी भर दी, चाय पत्ती अभी भरना है। और राजमा कहिए तो 1-1.5 महीने पहले हम गए थे बनारस, तो वहाँ से लेके आए थे, उसमें रिलायंस से स्मार्ट बाजार से, तब से वो बाल्टी में पड़ा हुआ है। एक दिन मैं उसी में से निकाल कर ना भिगोई भी थी और फिर उसी में रख भी दी फिर मैं डब्बे में नहीं भरी, हम कहे चलो जब जरूरत पड़ेगा तब भरूंगी। तो बाल्टी बहुत ज़्यादा भर गया, उसमें जगह भी नहीं है। तुम कहे चलो खाली भी हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ और सामान मंगवाऊंगी ना तो रखने में बड़ी परेशानी होने लगता है। और इस चाय पत्ती भी हम स्मार्ट बाजार से ही लाए हैं। बनारस गए थे तो शॉपिंग करने के लिए गए थे थोड़ा सा स्मार्ट बाजार देखने, तो वहीं से थोड़ा बहुत सामान ले आए। बहुत पहले का ही पड़ा हुआ था तो आज मैं पूरा खाली कर दी। और एक दीदी ने मुझे दिया था पोहा, तो कई बार मैंने बनाया भी, लेकिन बहुत ज़्यादा दे दी थी तो ख़राब हो गया, उसमें घून लग गए। तो मैंने उसको हटा दिया कि अब हटा देती हूँ, क्योंकि पुराना भी हो गया है और अभी कोई खाता भी नहीं है। सब्जी तो इतना महंगा वाला हो रखा है कि पूछिए मत। और आज मैं फ्रिज में से भी तुरंत अदरक लेके आई कि चलो चाय में डाल लेती हूँ। बिना अदरक का ना मैं चाय कभी पीती ही नहीं, और ना मुझे अच्छा लगता है। कभी कहीं मिल जाता है ना तो फिर मेरा बहुत मूड खराब हो जाता है बिना अदरक वाला चाय पी के। तो देखिए मैं अपना भी प्लेट लगा ली और पूरा अदरक एकदम खराब निकल गया। बड़ा अखर जाता है, महंगा सब्जी रहता है तो कुछ खराब निकल जाए ना तो बड़ा खलने लगता है। तो एक बड़ा सा टुकड़ा पूरा खराब हो गया। तो मैं खाना पीना खा के नहा वा ली, पहले खाना खाई हूँ फिर नहाई हूँ। फिर हम नहा हुआ के मैंने आई डाला है साड़ी। ये साड़ी ना मेरे शादी का है, इसी साड़ी में इसी को पहन के मतलब मेरी शादी हुई थी। पियरी इसको बोलते हैं हमारे तरफ, यूपी साइड में इसको पियरी बोलते हैं। यूपी वाले इसको समझ जाएंगे कि ये कौन सी साड़ी है। तो आज ब्लाउज मैंने दूसरा डाल लिया। ब्लाउज पहले का ना ये आ ही नहीं रहा था और पूरा मैचिंग मैचिंग लगने लगता है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो अलग सा लुक ट्राई करती हूँ। और ये ब्लाउज मैं बहुत पहले का सिलवाई हूँ, फर्स्ट टाइम डाली हूँ। इसके पहले कभी मौका ही नहीं मिला कि इसको पहनती, तो आज मेरा मन किया कि इस पे डाल के देखती हूँ कैसा लगता है। तो मैंने पहन लिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हस्बैंड को तो नहीं पसंद आया, बोल रहे हैं थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने अभी उनको पहन के तुरंत दिखाया ना तो कह रहे मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, बाकी तुम देख लो तुम्हें पहनना है। तो उनको ज़्यादा नहीं अच्छा लगा, कह रहे हैं ठीक ठाक है, अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। और बेटी करे मम्मा आज ये क्या पहन ली हो, इतना चमकीला चमकीला सा। हम कहीं मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने पहन लिया आज। तो बहुत दिनों के बाद पहनी हूँ। शादी जब करके आई थी ना तो एक बार मैं पहनती थी अपनी इस साड़ी को, फिर ऐसे ही पड़ा रहता है अटैची में, कभी पहनने का मौका ही नहीं मिलता है ना। अब भारी साड़ी डेली में पहना भी नहीं जाता है तो ऐसे रखा रहता है। और मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना पाई। इसके आगे का तो बहुत बनाई, मतलब बहुत लंबा वीडियो था। आगे
आगे का भी मैंने बहुत सारा चीज़ शेयर किया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे मेरे से ना गलती से डिलीट हो गया, इसलिए बहुत आगे का तो नहीं शेयर कर पाऊंगी। बस यही तक है मेरा आज का ब्लॉग। अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो इसलिए मेरा साड़ी पहनने का भी बहुत मन कर रहा है। एक दिन मैं और पहनी थी, एक दिन क्या 2 दिन मैं पहनी थी, ये तीसरा दिन है। जब से सावन का महीना शुरू हुआ है तब से तीसरा दिन है। फिर उसके बाद एक आध दिन और पहन लूँगी। मुझे अच्छा लगता है, अगर कुछ खास दिन हो या अच्छा महीना हो, अच्छा मौसम हो, तो पहनने का बस मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं पहन लेती हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं आज मंगलसूत्र डाल रही हूँ। तो मेरा मंगलसूत्र देखिए, बहुत शादी का है ये मंगलसूत्र, जो चढ़ता है ना शादी में, बस वही वाला है ये। और मैं डेली मंगलसूत्र तो पहनती हूँ, पर छोटा वाला पहनती हूँ, बड़ा वाला आज मैं बहुत दिनों के बाद डाली हूँ। या कोई शादी ब्याह रहता है, कुछ पड़ता है, पूजा पाठ रहता है, तब डाल लेती हूँ, घर में नहीं डालती हूँ। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यही तक। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।